हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे सेक्शन 38 भारतीय न्याय संहिता का, तो उसमें आपको मैंने बताई थी 7 सिचुएशन जिनमें आपका जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो एक्सटेंड है टू काउज द डेथ ऑफ एजॉल्टेंट। तो फ्रेंड्स, अब इसके साथ ही है सेक्शन 39 भारतीय न्याय संहिता का और सेक्शन 101 आईपीसी का। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप समझ सकते हैं और मैं इसकी पहले रीडिंग दे देता हूं आपको। तो आइए देखते हैं क्या कहता है सेक्शन 39। व्हेन द राइट ऑफ व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू काउजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। ये बोलता है कि आपका जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो डेथ के सिवा कहाँ तक जा सकता है। If the offence be not of any of the descriptions specified in section 38, the right of private defense of the body does not extend to the voluntary causing of death to the assailant, but does extend under the restrictions specified in section 37 to voluntary causing to the assailant of any harm other than death. तो फ्रेंड्स, दिस सेक्शन 39 कहता है कि आपका जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो subject to restriction है एज कंटेन्ड इन सेक्शन 37 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पब्लिक सर्वेंट और अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, और तीसरा था उसमें कि आपके पास टाइम है पब्लिक अथॉरिटी का सहारा लेने का। तो उन रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखते हुए आप जो है आपका राइट ऑफ एक्सरसाइज, जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ एजॉल्टेंट इन दीज 7 सिचुएशन विच हैव डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 38 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। ये कहता है सेक्शन 39 भारतीय न्याय संहिता का कि इन सिचुएशन में आप हत्या कर सकते हैं। आपका जो एक्ट है एजॉल्टेंट से बचने के लिए उसकी हत्या करना भी जस्टिफाइड होगा। लेकिन सेक्शन 39 कहता है कि जहां ये सिचुएशन 7 सिचुएशन जहां नहीं पैदा हो रही है लेकिन आपके ऊपर एजॉल्ट तो हो रहा है, तो उस केस में जो रिस्ट्रिक्शन सेक्शन 37 में डिस्कस जो हमने की है उनको ध्यान में रखते हुए आपका जो एक्सरसाइज है वो जस्टिफाइड है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जस्टिफाइड है, नॉट काउजिंग डेथ, बट आप उसको अदर हार्म, कोई भी हार्म पहुंचा सकते हैं उससे बचने के लिए, विच जस्टिफाइड योर एक्ट। लेकिन यू कैन एक्सरसाइज ओनली दैट फोर्स विच इज जस्टिफाइड योर एक्ट टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम द एजल्ट ऑफ द एजल्टेंट। तो इससे ज़्यादा आप वहाँ भी अपनी फोर्स यूज नहीं कर सकते। सिर्फ इतना ही है कि आप उससे बचने के लिए अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसकी हत्या नहीं कर सकते हैं। जहां आपको ये 7 सिचुएशंस नहीं क्रिएट हो रही वहां आप एजॉल्टेंट की हत्या नहीं कर सकते हैं, उसका मर्डर नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो यू आर पुनिशेबल फॉर मर्डर। तो फ्रेंड्स, ये सेक्शन इतना सा ही था, छोटी सी बात है इसमें कि ये अगर ये आपके पास ये 7 सिचुएशन नहीं है तो आप का जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, आत्मरक्षा का जो अधिकार है, आपको इजाजत नहीं देता है कि आप एजॉल्टेंट की हत्या कर दें। दो यू कैन कॉज एनी अदर हार्म एक्सेप्ट डेथ ऑफ एजॉल्टेंट। आपका जो अधिकार है वो एनी अदर हार्म तक जस्टिफाइड है, लेकिन डेथ को जस्टिफाइड नहीं करेगा जब आपके ऊपर ये सिचुएशन ही नहीं है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब ठीक है फ्रेंड्स, लगता है आप समझ गए होंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने समझा दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।